क्वेश्चन आ जाए तो किसी एक को बदला जाता है, या तो नीचे वाला के बदल दो या तो ऊपर वाला के बदल दो। किसी एक को क्या करना होगा, बदलना होगा। इसको बदलने से पहले आपको कुछ बातें याद होना चाहिए। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है, फिर cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। इतना बात आपको तो याद होगा ना। जब अगर आपको इतना बातें याद है तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम हुई भी नहीं करेगा। समझ गए। यहाँ देखिए tan 49 डिग्री है, हम नीचे वाले को बदल रहे हैं। यहाँ देखो कॉट है तो कॉट यहाँ क्या लिखा है बोलो, tan लिखा है। क्या लिखा है, tan, यानी tan 90 माइनस कितना घटेगा तो 41 होगा, 41 है ना, तबे ना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ध्यान समझिए, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा है। थीटा के जगह थीटा है, यहाँ भी थीटा लिखे। अगर यहाँ पे 41 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 41 लिखेंगे ना। समझ रहे हो, इधर देखो। फिर आगे देखो, आगे क्या करेंगे, tan 49 डिग्री बटा में tan घटेगा तो कितना होगा बोलो, 90 में से 41 घटेगा कितना होगा, इसको घटाइए, 49 होगा ना। घटेगा तो क्या होगा, 49। और सेम टू सेम ऊपर भी उतना ही नीचे भी उतना ही, तो कट के कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। समझ रहे हैं ना। यानी किसी एक को आप बदलिए, ऊपर को बदलिए या नीचे को बदलिए। समझ गए ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलिए, नहीं ना, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो त्रिकोणमिति पे हम लोग काहे विशेष ध्यान दे रहे हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है। एग्जाम में त्रिकोणमिति से 40, 50, 60 नंबर के भर भर के क्वेश्चन डालता है। समझ गए। त्रिकोणमिति हो गया, एपी हो गया, अपन पापा, इस एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन डालता है, इसलिए त्रिकोणमिति के ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के हल में कैसे क्या दिया है, कह रहा है कि 4 cos 3 थीटा बाई 2, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा के मान क्या होगा। यहाँ देखिए 4 cos 3 थीटा बराबर 2, जात वाला जात के भी भेज दे। यहाँ पे 4 इंटू में ना है, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। कौन तो कर रहा है, प्लस में होगा। क्या करोगे, 3 थीटा बराबर 2 बटा में 4 हो गया ना, इसको कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। एक बात मेरे को बताइएगा, cos थीटा में 1/2 किसका मान होता है, बोलिए 1/2 किसका मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, वाह क्या बात है, 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। भूल गए क्या, साइन 30 का 1/2, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। नहीं बताए थे जे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री, क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री। cos में ना है तो देखो cos cos तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे cos cos खत्म, क्या बचा, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर हो गया 60 बटा में 3, तो कट के कितना आ गया, 20 डिग्री आंसर। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। सबसे पहले देखो कुछ बातें, इस क्वेश्चन को जैसे बनाए थे यहाँ पे बातें आपको याद होना चाहिए, इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। साइन का याद किया, अब पलट दो कॉस का, समझ रहे हो, साइन का याद किया तो कॉस का, कॉस का याद किया तो साइन का। अब आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 45 अनुपात में tan 60 डिग्री का अनुपात ज्ञात करें, इसका अनुपात क्या होगा।
आपको देखने से क्या लगता है, वैल्यू हमको पुट करना होगा। दिया है tan 45 डिग्री अनुपात में tan 60 डिग्री है। बताइए tan 45 के मान याद हो, 1 होता है, वेरी गुड। और tan 60 के मान याद हो, √3। अब कटल है, नहीं कटेगा, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। कहानी खत्म, ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने वाला। समझ गए, क्या करेंगे, दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है ना, a माइनस 18 डिग्री है। मैंने अभी बताया 2 गो है, एक को बदल दो, एक को क्या करो, बदल दो। इसको हम बदल दे क्या, tan 2a बराबर अभी मैंने बताया, क्या बताया कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है, ये तो जानते हैं। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस से थीटा, cot 90 माइनस से थीटा, ये सब याद होना चाहिए, छोटी छोटी बातें। तो यहां पर लिखेंगे cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। देखो दोनों साइड में कॉट, इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, कहानी हो गया खत्म। क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। जहां तोला जात भी भेज दे, क्या करते, एक इधर बुला लेते हैं, 90 को उधर ले जाते हैं, यानी a इधर आएगा तो एक पहले से -2a है, एक और आया था -a बराबर -18, ये प्लस है 90, उधर जाएगा तो -90 होगा ना। अब जोड़ो, माइनस माइनस प्लस ना, तो 3 2 1 3a, दोनों तो माइनस है लेकिन जुट जाएगा, समझ गए। और इधर क्या होगा, जोड़िएगा तो 108, माइनस में 108 होगा ना जी, 8 9 1 10, ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस की कहानी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3, इसलिए a बराबर क्या लिखेंगे, 108 बटा में 3, कितना, तितरी के 9 और 36 18, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और इसको बनाने से पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए, तब जाके आपका गर्दा गर्दा करते, समझ गए। नहीं याद रहेगा तो गर्दा गर्दा नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो किसी वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 cm है। तो सबसे पहले मान लो हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, ठीक है, ये वृत्त थोड़े हुआ, वृत्त हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ठीक है, और ये एक लंबी जीवा है, क्या है, जीवा है, इसकी लंबाई 8 cm है। कह रहा है कि लंबवत दूरी 3 cm है, जीवा की लंबवत दूरी, यहाँ केंद्र है, इस पे एक लंबवत दूरी, यही ना बोलेंगे इसको, इसकी लंबवत दूरी कितनी, 3 cm है। तो याद रखिएगा, जो वृत्त के केंद्र से, एक बात सुनिए ध्यान से, ये वृत्त के केंद्र से, ओ क्या बना दी मैंने, यहाँ पे देखो फिर से, ये केंद्र हो गया, ये जीवा हो गया। अगर ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है ना, ये जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। समझ गए, बात यही याद रखना है कि इस केंद्र से जीवा पे जो लंब डाल रहे हैं ना, तो इस जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। अगर मान लो ये 8 cm है तो बांट के 4 4 दे देगा, 5 है तो 2.5 2.5 देगा, और यहाँ पे 8 है तो कितना कितना देगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो त्रिज्या इसी को ना बोलेंगे, बोलिए, बोलेंगे इसको त्रिज्या, तो नाम दे दो ओ ए बी, सीधे दे, यहाँ पे लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया। एक बात बताओ हमें, 4, ये भी 4 होगा ना, ये वाला हमको 4 पता है, लेकिन ये वाला हमको नहीं पता है, ये वो पता नहीं है। यहां देखो हल में लिखते हैं, हल में त्रिभुज ए ओ सी में
ओसी बराबर दिया है 3 सीएम, एसी बराबर दिया है 4 सीएम, एओ बराबर हमें पता नहीं है, तो ये क्या होगा, कौन है ना। तो पाइथागोरस के प्रमेय क्या कहता है, कौन बराबर बता दो, कौन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, कौन का बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है क्या, बोलो ये होता है ना। तो यहाँ पर एओ निकालना था, एओ बराबर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा। एओ बराबर क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाए यहाँ पे कर ले क्या, यहाँ पे बढ़ जाएंगे तितरी के, तो एओ बराबर तितरी के 9 चौके और 16 9 कितना हो गया 25, 25 के कितना हो गया 5 सीएम आंसर। यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 सीएम, त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 सीएम हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द नहीं ना है, बोलिए, नहीं होना चाहिए। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक बात बताइए, जो पासे होते हैं ना पासे, तो पासे में कितने होते हैं बताइए, 6 होते हैं अंक। तो यहाँ पे कर एक साथ 2 पासे को उछाला जाता है, एक साथ 2 गो है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, एक साथ 2 गो पासा, तो 1 2 3 4 5 6, एक और पासा उछाले, 1 2 3 4 5 6, हमने उछाल दिया एक साथ, 6 6 छचा के कुल घटना कितना हो जाएगा, कुल घटना बराबर 36। समझ गए, अरे घटना से बचना है तो घटना को पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो हो जाएगा घटना। यहां देखो, तो कह रहा है कि दोनों एक साथ उछाल रहे हैं, तो जोड़ा 7 आना चाहिए, जोड़ा कितना आना चाहिए 7 बनाइए। अगर इधर से हम 1 लेते हैं और इधर से हम 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा का, देखो गौर समझिएगा, इधर से हमने 1 लिया, इधर से हमने 1 लिया, यहां से 6 लिया, तो 7 बन गया क्या, बोलो, एक घटना हुआ, क्या हुआ 1,6, एक घटना हुआ ना। अच्छे, इधर से हमने 2 लिया, इधर से हमने 5 लिया, जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा का 2,5 ले लिया ना। अच्छे, इधर से हमने 3 लिया, इधर से 4 लिया, 3,4 ले लिया ना, बोलो हो गया। अब एक बात बताओ, 3 4 हो गया, अब 3 4 हो गया, और 4 इधर से देखो, अब क्या करते हैं, इधर से लेते हैं 4, इधर से 3 लेते हैं, यानी 4,3 हो गया। आगे बढ़ो, यहां से लेते हैं 5, इधर से लेते हैं 2, तो 5 क्या हो गया 2 हो गया, इधर से लेते हैं 6, इधर से 1, तो 6 क्या हो गया 1, 1 हो गया ना। अब कोई बनेगा योग 7, सबका योग 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, नहीं ना। अब घटना घट सकता है, यानी टोटल घटना में 36 को घटना घटने वाला है, लेकिन ऐसा घटना बताओ कि घट रहा है लेकिन जोड़ने पे 7 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7, जोड़ो ना, 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। तो अब बताओ ये घटना कितना हुआ, घटने वाला घटना, घटने सटने नहीं, घटने वाला घटना कितना है 1 2 3 4 5 6 हुआ, लेकिन घटने वाला खाली 7 को ना बोल रहा था, यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब क्या करे, प्रायिकता ज्ञात करे, क्या करे प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता, जोड़ा 7 आने की प्रायिकता, तब प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता यहां लिखेंगे जोड़ा 7 आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा कितना, घटने वाली घटना 6 बटा में 36, 6 कम 6 छचा के 1/6 आंसर। समझ में आया कैसे लिया जाता है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिएगा, एपी का क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि एपी में एन बराबर
13 माइनस 2n है। तो सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर बराबर बता रहे थे ना आप लोग को, क्या होता है बताइए तो, बताइए आप लोग। A2 माइनस A1, यानी अगला पद में से पिछला पद क्या करेंगे, घटाएंगे ना। यहां देखिए 7 के हल में an बराबर क्या दिया है, 13 माइनस 2n। n बराबर 1 2 3 डॉट 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 मान लेंगे, ठीक ना। अब देखिए a1 बराबर हम 1 रखते हैं, तो 13 माइनस 2 गुनी 1, यहाँ पे 1 रखे ना इनके जगह, यहाँ पे n था, देखो ना n की जगह हमने क्या रख रहा है, अब 1 रख रहा है। तो 13 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो, 13 में से 2 घटेगा 11 होगा। अब a2 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 रखेगा, 13 माइनस 2 गुने 2 कितना होगा, 13 में से 4 घटेगा कितना 9, कितना होगा 9। हमें सार्वंतर निकालने के लिए 2 ही पद ना चाहिए, तो ज्यादा निकाल कर हम क्या करेंगे, तो सार्वंतर बराबर क्या होगा बोलो, सार्वंतर बराबर a2 माइनस a1, यानी 9 में से 11 घटेगा -2 आंसर। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां देखिए आप लोग मेरे को बताइएगा, कह रहा है एपी 21 18 15 का कौन सा पद है शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा, यानी an बराबर क्या दिया है 0, क्या दिया है 0 दिया है। तो सबसे पहले an बराबर 0 दिया है, तो इनवा पद में n का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बताइए ये कौन सा पद है, प्रथम पद ना, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 21, और सार्वंतर कितना दिया है बोलो 18 माइनस 21। अगला पद में पिछला पद घटाएंगे ना, 18 में से 21 घटेगा कितना -3। an बराबर क्या दिया है 0 दिया है, n बराबर क्या दिया है 0 दिया है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं ना। तो an का मान क्या है बोलिए 0 बराबर a का मान कितना है 21 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान कितना है -3 है ना। एक बात बताओ, ये इधर प्लस इधर आएगा ना, इसको नहीं ला सकते अभी, 21 तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी -21 बराबर n-1 इंटू माइनस, यहाँ पे इसे इंटू कर दो, 2 साइन है, -3 हो गया। अब गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, -21 बटा -3 बराबर n-1। इधर गुना में था, इधर आया तो क्या हो गया भागा में हो गया, 7 के 21, यानी 7 बराबर n-1, माइनस में है इधर आएगा तो, यानी 7 + 1 बराबर n, इसलिए n बराबर 7 1 8, यानी कौन सा पद शून्य होगा 8वां पद शून्य होगा, समझे बबुआ। इसका 8वां पद क्या हो जाएगा शून्य होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहता है 9 में, बहुपद 6x² - 11 + 3 के शून्य का योग ज्ञात करें। याद है मैंने आज से 2-3 दिन पहले पढ़ाया था बहुपद के शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर बताइए तो क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बोलिए -b/a। गुणनफलों का योग बराबर क्या होता है गुणनफल, गुणनफल क्या होता है योग नहीं गुणनफल, c/a। ये नहीं बताए थे आप लोग को जी, शून्यकों का योग बराबर -b/a गुणनफल होता है -b/a, शून्यकों का योग बराबर गुणनफल होता है c/a होता है। तो ये किसका पूछ रहा है, योग का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है योग का। तो क्या होगा हल में, योग बराबर -b/a। यहां देखो
ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। तो माइनस बी का मान कितना है, -11। ए का मान कितना है, 6, माइनस माइनस प्लस, 11/6 आंसर हो गया। चलिए बारिश भी आने लगा। चलो यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इसका घात क्या है। देखो घात कहता है जब भी जो सबसे ज्यादा पावर में रहेगा, पावर में यहाँ पे अधिक से अधिक क्या है, 2, तो घात क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, 2 होगा। समझ गए, सबसे अधिक जो बड़ा वाला पावर है तो वही आंसर होता है। समझ गए, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट मत कीजिएगा, गाड़ी 2 दे दीजिएगा।